आप लोगों को लोग दुनिया छोड़ देती है, मगर मुर्शिद साहब आप लोगों के लिए कुर्सी छोड़ दिया है। अच्छा खुचरा देना है, ये रख लेना है, हमारा ऐसा ही लहजा है, बुरा मत मानिएगा। और मेंबर नूर पर रौनक अफरोज बावकार मुक़्तदर मुहतशम मुअज़्ज़म उलमाए किराम शुराए ज़ाम पिंडाल में तशरीफ़ फरमा मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल इंसान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िशान अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ीश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबिकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्दे इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खाने गुलामम अंता सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तानी ला तनहर, शाह बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है पुंदा के नौजवान कमेटी के जुमला मेंबरान, आप तमामी हजरात भी, कि उन्होंने एक अरसे के बाद अपने इस गांव में एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस बनाम सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला उन नौजवानों के हौसले में बुलंदी अता फरमाए और उन्हें दीन का सच्चा और पक्का मुजाहिद बनाए। हजरात, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारे इस इलाके में पुंदाग की इस पाक सरजमीन में वक्त का एक अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सक़ाफ़ी साहब किबला कटक उड़ीसा की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। हम सबको उनका इस्लाही बयान समाअत फरमानी है और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत जनाबे अज़मत रजा भागलपुरी साहब किबला से आपने अभी समाअत फरमानी है। मुझसे पेशतर आपने अब एक खूबसूरत शायरी समाअत फरमा ली और वक्तन फवक्तन हमारे उस्ताज़ुश शुरा नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ कारी अल्लामा जमाल अख्तर साहब किला पलामुई से आप खूबसूरत नकाबत के अशार समाअत फरमा रहे हैं। मैंने खुतबे के बाद जिस आयते मुबारका की तिलावत की है, उस सिलसिले में मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी छुपाओ। अरे वाह, जरा मोहब्बत से बोलो, सुनिए भाई, वाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी छुपाओ। इस्लाम तालीम की मुखालफत नहीं करता। स्टेज से जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करना चाहता हो
कि इस्लाम तालीम की मुखालफत नहीं करता, उसूले तालीम की मुखालफत करता है, मखलूत निज़ाम तालीम की मुखालफत करता है। अगर बेटियों को, अगर औरतों को उनके दायरे में, पर्दे में रहकर, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन में रहकर उन्हें कोई सा भी इल्म, कोई सी भी तालीम दी जाए, इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता। इसलिए मैंने आज अपनी तकरीर का मौजू बेटी छुपाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू के खूबसूरत जुमले आप हजरात तक पहुंचा दो। मैं नौजवानों से खुसूसियत के साथ गुजारिश करूंगा कि जिस अज़्म व हौसला के साथ आपने इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, उसी अज़्म व हौसले के साथ आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं और जितने भी उलमा आए उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाएं और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि जलसे तो बहुत हो गए, तकरीरें तो बहुत हो गई और बयानात तो बहुत हो गए। अब जरूरत है कि वक्त के साथ अपने आप को बदलो, और अभी बदलोगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि न सब लोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अब मैं आप हज़रात के खूबसूरत समाअत को आजमाने के लिए 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, ग़मे हबीब को सीने में पाल रखा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ग़मे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही निजात का रास्ता निकाल रखा है, और खुदा ने आज तक जितना भी हुस्नो जमाल रखा है। जरा मोहब्बत से बोलिए, एक बार और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक जितना भी हुस्नो जमाल रखा है, उन्हीं के हुस्न का सदका निकाल रखा है, उन्हीं के हुस्न का सदका निकाल रखा है। और हाजियों पी लो, ले लो, जितना चाहो, कमी कुछ ना होगी पानी में। हाजियों पी लो, ले लो, जितना चाहो, कमी कुछ ना होगी पानी में। नबी ने हाथ से चश्मा उबाल रखा है, नबी ने हाथ से चश्मा उबाल रखा है। और मकामे सहबा में देख लो मौजज़ा उनका। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मकामे सहबा में देख लो मौजज़ा उनका। अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। और हमें न भगाओ, हम तो यहाँ के कुत्ते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए, हमें न भगाओ, हम तो यहाँ के कुत्ते हैं। अरे हमें तो हाफिज़े मिल्लत ने पाल रखा है, हमें तो हाफिज़े मिल्लत ने पाल रखा है। हजरत, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ हर चीज तरक्की कर रही है, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना तरक्की कर लिया कि आप बैठे बैठे इस सरजमीन पर पूरी दुनिया की खबर मालूम कर सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम जब अपने घर पहुंचे, जितने लोगों से मुलाकात हुई, सबों ने पूछा, मौलाना साहब आप उड़ीसा से आए हैं, बताइए आज से 3 दिन पहले वहाँ पे 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, क्या माहौल था। अर्ज करना चाहता हूँ, जमाना और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप किया है कि आज एक छोटी खबर पूरी दुनिया में पल भर में फैल जाती है और पूरी दुनिया उस खबर से वाकिफ हो जाती है। मगर इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस बुलंदी के दौर में, इस तरक्की याफ्ता सदी में, जहाँ हर चीज तरक्की कर गई है, जहाँ हर चीज साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर लिया है, इंसानी मुआशरा इंतहाई जिल्लत और पस्ती के कड़े में गिरती हुई चली जा रही है। मैं आप हजरात की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, किन किन मौजू पर गुफ्तगू किया जाए, किन किन बातों की इस्लाह की जाए। इतनी सारी बातें हैं, मगर कुछ बातें हैं जो आप हजरात के समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ। बरगे हिना पे लिखता हूँ, मैं दर्दे दिल की बात शायद की रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। बहुत सारे मसले हैं, मगर आज जो सबसे बड़ा मसला हमारे आपके सामने है, जो जिस मसले का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे और आपके सामने है, वो ये है नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा। जरा मोहब्बत से बोलिए।
औरतों की हिफाजत, औरतों की तालीम, उनका हक, वुमेन राइट्स की बातें की जाती है, औरतों के हुकूक की बातें की जाती है, औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की बातें की जाती है। मैं आपकी बारगाह में आपकी मालूमात के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, आज से 1450 साल पहले इस सरजमी पर औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा था, आज वो जुल्म फिर से दोहराया जा रहा है। शक्ल बदल गई है। कल बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज बच्चियों को जदीद आलात के जरिए पेट में मालूम करने के बाद जमीन में आने से पहले मार दिया जा रहा है। जुल्म वही है, शक्ल बदल गई है। जुल्म वही है, जुल्म का तरीका बदल गया है। जुल्म वही है, जुल्म करने का आलात बदल गए हैं। अर्ज करना चाहता हूँ, आज नारी शिक्षा और सुरक्षा की बात की जाती है और इसके लिए पूरी दुनिया के मुल्क, पूरी दुनिया के हुकूमतें अपने अपने तौर पर अपने अपने मुल्क के अंदर तहरीकें चलाती है। हमारे मुल्क में एक तहरीक चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है? सबका सब बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, इस तरह नारे लोगों को बेदार करने के लिए दिया जाता है। क्यों? ये बताया जाता है कि बेटे का जितना मकाम मर्तबा है उतने ही मकाम मर्तबा बेटियों का है, मगर हमारी को हमारी जमात के लोग उसको सोचने समझने पर हमारी समाज के लोग उस पर उससे समझने से कासिर है। आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारे मुल्क में एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम ये नारा सुनते हैं, हमारा दिल खुश होता है। रायपुर से आगे एक जगह है जिसका नाम मंगल रोड है, मंगल रोड से आगे एक जगह है जिसका नाम सिंहपुर है। सिंहपुर और मंगल रोड के बीच में की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी है। मैं वहाँ से जब बाइक से सफर कर रहा था, मैं तकरीबन 40 जगह बोर्ड लगा हुआ देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं इस तरह के नारे इसलिए देते हैं ताकि बेटियों की हिफाजत हो, उनका हक उन तक पहुँच सके, उनके हुकूक की हिफाजत हो सके, उनके इज्जत और आबरू की हिफाजत हो सके। मगर आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ इनकी जबानों तक महदूद है, इनके हल्क से नीचे नहीं उतरता। इनका जो नारा है बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, इनका नारा सिर्फ इनकी जबान तक है, इनके हल्क से नीचे नहीं उतरता। इनका जो नारा है बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, इनका नारा सिर्फ इनकी जबान तक है। इनका जो नारा है कि बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है, इनका नारा सिर्फ दिखावे के लिए है, इनके हलक से नीचे नहीं उतरता। क्यों? इसलिए कि जब आप देखते हैं अखबारों में सुनते हैं कि बिल्किस के साथ क्या हुआ था, गोधरा के अंदर हमारी कौम की एक बेटी साक्षी के साथ 28 मई को एक परिंदे ने, चाहे जिस कौम से ताल्लुक रखता हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, जुल्म तो जुल्म है, जालिम तो जालिम है, जुल्म तो जुल्म है। जिसने एक बेटी को निहायत ही सफाकाना अंदाज में दरिंदगी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। 28 मई को इसी सरजमी पर जब हिंदुस्तान की एक तारीख रकम की जा रही थी, हिंदुस्तान के एक नए पार्लियामेंट का आगाज किया जा रहा था और हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर अपने अपने मजहबी अंदाज में उस पार्लियामेंट का इनेकाद कर रहे थे। वहीं इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर उन बेटियों को जिनके बारे में ये कहते हैं हिंदुस्तान की शान है बेटियां, हिंदुस्तान की जान है बेटियां, हिंदुस्तान की इज्जत है बेटियां, हिंदुस्तान की आबरू है बेटियां, ये वही बेटियां थी जिनके साथ बैठकर उन्होंने फोटो खिंचवाया था। ये वही बेटियां थी जिनके साथ बैठकर उन्होंने कहा था तुम तो मेरे घर की बेटियां हो। जब इन्हीं बेटियों के हक की बात आई, जब इन्हीं बेटियों के इज्जत व आबरू की बात आई, 28 मई की तारीख को जब एक तरफ हिंदुस्तान की तारीख लिखी जा रही थी, उन्हीं बेटियों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करके साक्षी मलिक को घसीटा गया और उन बेटियों को जालिमों जैसा उनके साथ सलूक किया गया। क्या जुल्म था उनका, क्या गलती थी उनकी, क्या जुर्म था उनका? यही ना वो अपनी इज्जतों पर आवाज, अपनी इज्जत पर आज करने वाले एक आदमी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और वो आदमी हुकूमत से ताल्लुक रखता था, हुकूमत के साये में पलता था। आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, जब ये सारे वाकयात में मुलाहिजा करता हूँ, आप देखते हैं हिंदुस्तान में आए दिन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बेटियों के साथ इज्तिमाई आबरू रेज़ी की जाती है, बेटियों के साथ जुल्म पर हिंदुस्तान में नंगा नाच जाता रहता है। तो मैं कहता हूँ इनका जो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ इनकी ज़बान तक महदूद है। असल में इस सरजमीन पर, इस आसमान के नीचे, इस दुनिया में, इस कायनात में अगर सबसे पहले किसी ने बेटी बचाओ का कामयाब अभियान चलाया है वो कोई और नहीं, हमारे आपके प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत है, जिन्होंने सबसे पहले एक बेवा औरत को अपने सीने से लगाकर बेटियों की इज्जत को औंचे सुरैया पर बिठाकर ये बता दिया, बेटियों अब तुम तबाही नहीं जाओगी बल्कि इज्जत के साथ उठाई जाओगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके जिंदाबाद। मुलाहिजा फरमाए, जुल्म कल भी हो रहा था, जुल्म आज भी हो रहा है। कल जो जुल्म था उसकी शक्ल अलग थी, उसकी हयात अलग थी, उसका उसूल अलग था, उसका ज़ाब्ता अलग था, उसका कानून अलग था। मगर आज जो जुल्म हो गया है उसका उसूल बदल गया है, ज़ाब्ता बदल गया है, मगर जुल्म वही है। आप जरा तारीख तो उठाइए, इस्लाम ने बेटियों को जो इज्जत दी है इस सरजमीन पर, इस आसमान के नीचे, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई बिरादरी, कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई माशरा बेटियों की वो इज्जत नहीं दे सकता जो इज्जत बेटियों को इस्लाम ने दिया है, जो इज्जत बेटियों को बानी इस्लाम ने अता किया है। आप जरा देखिए, तारीख के झरोकों से आप मुलाहिजा करें, इसी ही सरजमीन पर अरब ज़माने जाहिलियत में सहाबा की जमात जब हुजूर तशरीफ ले आए, सहाबा की जमात मौजूद है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में खड़े होते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरा वो गुनाह माफ हो सकता है? अल्लाह के रसूल फरमाते, इस्लाम तमाम गुनाह को मिटा देता है। वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्या मेरा वो गुनाह माफ हो सकता है? अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, जुल्म और गुनाह इस्लाम लाने पर इस्लाम ज़माने जाहिलियत के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। बताओ तुमने क्या जुल्म किया है? वो सहाबी है, आंखों में आंसू है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं आया था इस सरजमीन पर, जब इस्लाम की तशरीफ आवरी नहीं हुई थी, जब बानिया इस्लाम नहीं तशरीफ लाए थे, उस जमाने में मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा था। मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया था, सुनो मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम्हारी पेट में जो मेरी अमानत पल रही है, अगर बेटा पैदा हो तो उसे दुनिया में जिंदा रखना, अगर बेटी पैदा हो उसका गला दबा देना। मैं उसकी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। मैं चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वापिस आया, अल्लाह ने मेरी बीवी को बेटा नहीं बल्कि बेटी अता फरमाया। जरा मोहब्बत से बोलो, बेटियों से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने, माँ तो माँ होती है, जरा ऊंचा बोलिए ना, माँ तो माँ होती है, चाहे आज की माँ हो चाहे ज़माने जाहिलियत की माँ हो, उसके सीने में जो दिल धड़कता है, उस दिल में जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत में जो चाहत होती है, उस चाहत में जो उल्फत होती है, उस उल्फत में जो प्यार होता है, उस प्यार में जो जज्बा होता है, उस जज्बे में जो इश्क होता है, उस इश्क में जो ममता होता है, एक माँ सारा दुख बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखने का वादा नहीं कर सकती है। माँ तो माँ होती है। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया और मेरे खौफ से पड़ोसी ने अपनी बेटी को पालने के लिए छोड़ दिया। मैं जब घर पहुंचा तो घर से बाहर कभी जब चले जाता था, मेरी बीवी अपनी उस बेटी से मिलने के लिए चली जाती और अपना दिल बहला लिया करती थी। इत्तेफाक से एक दिन जब मैं वापस घर पहुंचा, क्या देखता हूँ वही लड़की है, मेरी बीवी है। दोनों एक दूसरे का गला एक दूसरे के लबो रुखसार का बोसा ले रहे हैं। मैंने देखा, मेरे दिल के अंदर खटका महसूस हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी बताओ ये किसकी बच्ची है? मेरी बीवी ने झूठ बोलते हुए कहा, ये पड़ोस की लड़की है, ये पड़ोस की बेटी है। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ उस जमाने की कहानी आप सुनिए, आपका कलेजा आपके मुंह को आ जाएगा।
कहानी वही है, सूरत बदल गई है, कहानी वही है, तरीका बदल गया है, कहानी वही है, जुल्म की नया तरीका हो गया है। अर्ज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने जब अपनी बीवी से कहा ये किसकी बेटी है, मेरी बीवी ने कहा ये पड़ोस की बेटी है। मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी सूरत तुमसे मिलती है, इसकी शक्ल तुमसे मिलती है, इसका चेहरा तुमसे मिलता है, इसकी बात तुमसे मिलती जुलती है, इसकी आवाज तुमसे मिलती जुलती है। हो ना हो ये हमारी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी है। बस क्या था, मेरी बीवी ने अपना राज फाश करते हुए कहा हाँ हाँ ये हमारी बेटी है, ये हमारी लाडली है। फिर क्या था, मेरे दिमाग में भूत सवार हुआ, मेरा कोई दामाद हो जाएगा, मैं किसी का ससुर बन जाऊंगा, लोग मुझे फलाने का ससुर कहकर पुकारेंगे। मैंने अपनी उस बेटी को अपनी बीवी की गोद से छीना, अपने कंधे पर बिठाया, अपने हाथ में फावड़ा लिया, आबादी से बाहर चला गया, गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा खोदता मेरे चेहरे पे गर्द पड़ जाती, मेरी नन्ही सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, मोटी सूरत वाली बच्ची अपने आंचल से मेरे चेहरे पर पड़े हुए गर्द को झाड़ती और कहती पापा इतनी धूप है, इतने तेज गर्मी है, लू चल रही है, इस गर्मी की शिद्दत में आप इतनी मुश्किल वाला काम क्यों कर रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। मैं थक जाता था, पसीने से शराबोर हो जाता था। मेरी बेटी अपनी आंचलों से मेरे पसीने को पोंछती थी और कहती थी पापा आप इतने मेहनत वाला काम ना करे, आप आराम कर ले। कभी तो ऐसा होता वो खुद मेरे साथ गड्ढे में उतर जाती, मैं गड्ढा खोदता, वो गड्ढे से अपने नन्हे हाथों से मिट्टियां उठाकर बाहर फेंकती थी। मगर उस नन्ही सी बच्ची को मालूम क्या था, ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है ये उसी को जिंदा दफन करने के लिए खोदा जा रहा है। फिर क्या था, एक वक्त आया, मैंने अपनी उस बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया और मैंने ऊपर से मिट्टियां डालना शुरू किया। मेरी बेटी रो रही थी, पापा मेरा जुर्म क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, आप इस मिट्टी के नीचे मुझे दफन कर रहे हैं। आज जब आप अपने घरों को जाओगे, मेरी तकरीर सुनकर अपनी माँ और बहनों को ये बताना, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी माओ, ये जो इज्जत की तुम जिंदगी गुजार रहे हो, इस बार किसी और का एहसान नहीं बल्कि मदीने वाले आका का एहसान है, मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। अगर ये बात आपने अपने बेटियों को दिमाग में बिठा दी कि तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी इज्जत पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है, तो आपकी बेटी तस्लीमा नसरीन नहीं होगी, आपकी बेटी रूबिका लियाकत नहीं होगी, आपकी बेटी साजिया अली भी नहीं होगी, आपकी बेटी फाहिशा नहीं होगी, आपकी बेटी ढोल और ताशों के आवाज पर नाचने वाली नहीं होगी। अगर आपने ये बातें बता दी तो आपकी बेटी अगर होगी तो फातिमा की सुन्नतों को अपनाने वाली होगी, फातिमा ज़हरा के तरीकों पर चलने वाली होगी। या रसूल अल्लाह, क्या था, मैं मिट्टी डालता था, मेरी बेटी रोती थी, बाबा मेरा जुल्म क्या है, मेरी गलती क्या है। जब मिट्टी डालते डालते मैं उसके चेहरे तक मिट्टी जब पहुंच गई तो मेरी बेटी ने बड़े दर्दनाक अंदाज में वो आवाज लगाई, ए मौला बेच दे। जरा मोहब्बत से ऊंची आवाज में मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, बेच दे उस नबी को। जरा मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी चेहरे तक पहुंची, मेरी उस बेटी ने आवाज लगाई, मौला भेज दे अपना वो महबूब जो जिनको तूने इस शान से भेजा कि आदम के बेटे हैं शीश, शीश के बेटे हैं आनुश, आनुश के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतशालिक, मुतशालिक के बेटे हैं लामिक, लामिक के बेटे हैं नूह, नूह के बेटे हैं साम, साम के बेटे हैं जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे हैं साले, साले के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं ताता, ताता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखुन, नाखुन के बेटे हैं तारुक, तारुक के बेटे हैं इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवम, अवम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं रईसा, रईसा के बेटे हैं इलियासा, इलियासा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मुजर, मुजर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरका, मुदरका के बेटे हैं
खजीमा, खजीमा के बेटे हैं कनाना, कनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुआई, लुआई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसई, कुसई के बेटे हैं अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हैं हाशिम, हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार। या रसूल अल्लाह जब मिट्टी उसके चेहरे तक पहुंची, उसने कहा ए मौला भेज दे तू अपना महबूब, जिसके जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाए, तो अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब भेजा, इस शान से भेजा। 1 साल तक बेटियों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। बेटियां अभी तुम दुनिया में ना जाओ, अभी तुम्हारे बचाने वाले तशरीफ ले जाएंगे, अभी तुम्हें इज्जत दिलाने वाले तशरीफ ले जाएंगे, तुम्हारा माशरे में ऊंचा मकाम दिलाने वाले तशरीफ जाएंगे। और पैगंबर ने बेटी को इज्जत दी है, दुनिया का कोई मजहब को इज्जत नहीं दे सकता। जरा मोहब्बत से बोलो। आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की एक बंदी है राबिया बसरिया, आबदा जाहिदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, वो अल्लाह की मुकद्दस बंदी, बहुत ऊंचा मकाम है विलायत में, उन्होंने इतना ऊंचा मकाम किया, इतना ऊंचा मकाम हासिल किया। उस बंदी से एक फकीर ने पूछा था, और यही सवाल मैं आप मजमा से पूछ रहा हूँ, इन लोगों से नहीं, ये लोग जानते हैं, यही सवाल मैं आप हजरात से पूछ रहा हूँ। उस फकीर ने राबिया बसरी से पूछा था, राबिया आप बताइए कि मर्द अफजल है कि औरत अफजल है? जरा मोहब्बत से बोलिए, ऊंची आवाज मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मर्द अफजल है कि औरत? सोच कर बताइए और सोच समझ कर बताइएगा। यहाँ से उठकर आपको घर भी जाना है, घर वाले से मुलाकात भी करनी है। अर्ज करना चाहता हूँ, राबिया बसरी ने पलटकर जवाब दिया, आप ही बता दीजिए मर्द अफजल है कि औरत? राबिया बसरी ने इरशाद फरमाया फकीर से, आप बताइए मर्द बढ़िया है कि औरत? फकीर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मर्द अफजल है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मर्द अफजल है। राबिया बसरी ने इरशाद फरमाया क्यों अफजल है? कहा इसलिए कि आज तक कोई औरत नबी नहीं हुई, आज तक किसी औरत को नबूवत नहीं दी गई, आज तक किसी औरत को रिसालत नहीं दी गई, आज तक कोई औरत को रसूल नहीं बनाए गए। ये मर्दों को शर्फ हासिल है कि अल्लाह ने मर्दों को नबूवत अता फरमाई है, रिसालत अता फरमाई है, इसलिए मर्द अफजल है। इतना कहना था। राबिया बसरी ने अपने जुमले का जो खूबसूरत तेवर उस फकीर के सामने पेश किया था, वो तेवर आप मुलाहिजा फरमा ले। कहा था ये बात सही है कि मर्द अफजल है, ये बात सही है कि मर्द को नबी बनाया गया, ये बात सही है कि रसूल मर्द को बनाया गया, ये बात सही है किताब और हिकमत मर्दों को अदा की गई। हाँ हाँ ये बात सही है, आज तक कोई औरत नबी नहीं हुई। ऐ फकीर ये बात भी सही है, आज तक किसी औरत को रिसालत नहीं दी गई, ये बात सही है, आज तक कोई औरत नबी नहीं हुई, आज तक किसी औरत के पास वही नाजिल नहीं हुई। मगर ऐ फकीर सुन लो, ये बात भी सही है, इतनी सदियां गुजर गई, आज तक कोई मार, ऊंचा ऊंचा मोहब्बत बोल सुभान अल्लाह, आज तक इतनी सदियां गुजर गई, आज तक कोई मार नबी का माँ नहीं बन सका। अगर नबी के माँ बनने का शरफ हासिल है एक औरत को है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल जन्नतो ताता अक़दामिल उम्महात, जन्नत कहीं और नहीं, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। जरा औरत को जो इज्जत दिया इस्लाम। ऐ मेरी बेटियों, कोई गैर तुम्हें बहकाए ना उसके बहकावे में आना। मैं अपने नौजवानों से जिन्होंने जलसा मुनक़िद किया आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बेटियों की इज्जत करो। बेटी किसी की भी हो, बुरी नजर ना उठाओ, बेटी किसी की भी हो, मोबाइल से उस पर बातें ना करो, बेटी किसी की भी हो उससे नाजायज काम ना करो, इसलिए कि बेटी ये बेटी सिर्फ एक आदमी की बेटी नहीं, बेटी ये कौम की बेटी है, मुआशरे की बेटी है। इसकी इज्जत से हमारी इज्जत है, इसके वकार से हमारा वकार है। बेटियां तो वो खून है
वो फूल है जिसकी खुशबू से कायनात मुअत्तर हो रही है। बेटियां फूल है, फूल जब शाख से टूटता है बिखर जाता है, पत्तियां टूटती है उड़ जाती है। बेटियां फूल है जो माँ बाप के शाखों पे जन्म लेती है, माँ के आंखों की चमक बनती है, बाप के दिल का सुकून होती है, घर को जन्नत सा बना देती है, हर कदम पे प्यार बिछा देती है। बेटियां फूल है, जब उनके बिछड़ने का वक्त आता है, गमों के साये में खुशी के आंसू आते हैं। बेटियां फूल है, एक घर को छोड़ती है उस घर में उदासी आ जाती है, दूसरे घर के संवरने का यकीन होता है। बेटियां फूल है ऐसी कि एक शाख से टूटती है मगर एक शाख से कटती है, न टूटती है न सूखती है, एक नए शाख पर जाकर कुछ नए फूल खिला देती है। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों के मकाम और मर्तबा को समझो। तुमने जलसा मुनक्किद की, तुमने मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मस्जिद के हुस्न जमाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब कोई ऐसा नौजवान मर्द हो जिसे खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे रही हो और वो नौजवान मर्द कहे माअज़ल्लाह मैं तुम्हारी दावत को कबूल नहीं कर सकता, मेरा रब मुझे देख रहा है, उस दिन जब गुनाहों से वो बच जाएगा, उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा किसी और का साया नहीं होगा, अल्लाह उस नौजवान बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी छुपाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी को पर्दे में रखो। बेटियां पर्दे ही में रहकर उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत, उनका विकार बुलंद हो सकता है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सब मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।